नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सेमेस्टर और एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस नर्सिंग रिसर्च को कैसे पढ़ना है, किस टाइप से डील करना है। मैं आपको भी थोड़े से प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनसे गो थ्रू करवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार जो हमने क्वेश्चंस बताए थे उसमें से लगभग जो मैंने हाई यील्ड बताए थे वो सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। तो इस बार भी हम कुछ इसी तरीके की प्लानिंग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए और हमारा बेस्ट एग्जाम रहे। साथ ही साथ हम लिखने की टिप्स भी समझेंगे कि किस तरीके से रिसर्च को पढ़े, किस तरीके से लिखें ताकि मैक्सिमम नंबर है वो हमारे आ सके। फिर स्टैटिक्स का क्या करना है, उस पोर्शन का, मैथ वाले पोर्शन का क्या करना है, वो सारे टिप भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मिनिमाइज कर सकते हो अपने रिसर्च के बर्डन को। अब तक का जितना हमारा एक्सपीरियंस है, जितनी हमारी स्ट्रेटेजी है, उन सबको हम कंबाइन करके लगाएंगे। एंड तक ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं पीडीएफ तो आपको दे दूंगा, उसके अंदर आपको सारा कुछ लिखा हुआ है, बट यहाँ से चीजें समझना जरूरी है कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, चीजों को कैसे पढ़ना है। इस 10 से 20 मिनट के वीडियो में आपका रिसर्च का डर सारा भाग जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो बेस्ट बात हमें रिसर्च की ये लगती है कि रिसर्च यूनिट 1 से चालू होती है, यूनिट 7 पे जाती है। मतलब कि टोटली एक प्रोसेस है। आपको फर्स्ट यूनिट पढ़नी है, देन सेकंड यूनिट पढ़नी है, देन थर्ड यूनिट पे जाना है, देन फोर्थ पे जाना है। और कुछ यूनिट्स बिल्कुल छोटी सी है, ज्यादा उसमें कुछ है ही नहीं, और एक दो तीन यूनिट है जो बहुत बड़ी बड़ी। यानी कि अगर मैं ओवरऑल मानूं, अगर आपके पास 7 दिन भी है तो भी आप रिसर्च को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो सच में। तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ आपके पुराने पेपर्स पे, जो जस्ट 2025 का पेपर है उस पे कि पेपर कैसा आता है। देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे आपका जो जस्ट लास्ट ईयर 2025 का पेपर है, ये 80 मार्क्स का है। और इस बार चलो सेमेस्टर सिस्टम हो गया है तो थोड़ा एमसीक्यू आ सकते हैं, दूसरी चीजें चेंज हो सकती है, छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट पहले ऐसा था। और यकीन मानो इस पेपर में लगभग लगभग पूरी रिसर्च के क्वेश्चंस हैं। इतना लेंथी ये पेपर है कि आप को सब कुछ आ रहा है लेकिन आप करते इसको लिखते लिखते थक जाओगे। तो इतना सारा इन्होंने कंटेंट, तो ऐसे पेपर्स के अंदर हमें फिर कंटेंट को कट आउट करना पड़ता है, पेपर के हिसाब से लिखना पड़ता है कि कितने नंबर के क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। ये पहला रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में आ गया था, गुड रिसर्च के क्राइटेरिया आ गए थे, सैम्पलिंग के मेथड सारे ही पूछ लिए उन्होंने 10 नंबर में। ये देखिए हाइपोथेसिस और एजम्पशंस के बीच ये जो रिसर्च में टर्मिनोलॉजीज होती है उन पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। लिमिटेशन, डिलिमिटेशंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी के बारे में पूछा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पूछा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पूछा था। ठीक है, देन इन्होंने ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके बारे में थ्योरी पूछ ली। मतलब कि जो चीजें हैं स्टैटिक्स की, ये पहली बार ही हुआ था ऐसा, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा था। बाद में ये शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जो आपके लिए इजी थे। देन मीन मोड मीडियन निकालना था, वो पूछ लिया था। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लिया था, और यकीन मानो स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा टफ रहता है निकालना। हमें पिछले साल के पेपर को देख के रिसर्च से थोड़ा सा डर लगने लगा है, यार रिसर्च तो टफ है। और यकीन मानो ये अब तक का थोड़ा सबसे टफ पेपर मान सकते हो, क्योंकि बहुत लेंथी भी था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन इस बार चांसेस इतना नहीं है कि इतना टफ आएगा, ये हो जाता है। बट मैं आपको फिर भी आपके सारे रिस्क को मिनिमाइज करके चीज़ें बताऊँ। गाइस, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पर हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर लेने हैं और किन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जब भी आप रिसर्च पढ़ने बैठो तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग कर लेना डेफिनेशन ऑफ रिसर्च है। देखो यहाँ पे दो डेफिनेशन आती है, एक तो रिसर्च की डेफिनेशन, एक नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन। दोनों अलग अलग है, दोनों को पढ़ लेना। देन हमें पता होना चाहिए कि नर्सिंग रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रियल में जब आप नर्सिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि नर्सिंग के अंदर रिसर्च क्या काम आती है। बट इसके बाद एक क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक ना इसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है कि स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड या रिसर्च प्रोसेस। मैं आपको बोलूंगा जो रिसर्च की प्रोसेस है उसके स्टेप आप जरूर पढ़ लेना। स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, द वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस हेयर इज सीक्वेंस ऑफ रिसर्च प्रोसेस या स्टेप। ये लॉजिकल सीक्वेंस होते हैं, इनके स्टेप जरूर पढ़ लेना। यानी कि हमें इस यूनिट से डेफिनेशन और इस स्टेप को पढ़ना है। 5 स्टार टॉपिक में रिसर्च ये होगा और ये डेफिनेशन है वो तो है ही है। यहाँ पर देख सकते हो स्टेप ऑफ नर्सिंग रिसर्च, ये सोर्स या फिक्स क्वेश्चन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम दिस यूनिट। एंड देन एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स, छोटा सा शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बेस बनाता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। छोटा सा शॉर्ट नोट्स ही आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और इस शॉर्ट नोट्स के अंदर हम कौन कौन से सब हेडिंग्स यूज कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिखी है। छोटा सा टॉपिक है भाई, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इसको जरूर पढ़ लेना है ना। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बहुत आसान है। इसका मतलब जस्ट यही होता है कि भाई सबूतों के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। तो इसमें क्या स्टेप होते हैं या फिर इसमें क्या क्या बैरियर आता है।
और कहीं ना कहीं इसी एविडेंस प्रैक्टिस का पार्ट होता है टाइप ऑफ रिसर्च। तो मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पढ़ने निकलो तो एक बहुत ही अच्छा सा फ्लो चार्ट देख लेना टाइप ऑफ रिसर्च का। नर्सिंग के अंदर रिसर्च कितने टाइप की क्या क्या होती है, तो इसका एक फ्लो चार्ट देन हर एक की डेफिनेशन, क्योंकि पूरी रिसर्च इसी के आसपास घूमेगी। सो एक क्वेश्चन 4 नंबर का एविडेंस प्रैक्टिस का, और एक छोटा सा बड़ा मतलब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन टाइप ऑफ रिसर्च पे बन सकता है। ये 2 क्वेश्चन जरूर कर लेना। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आपको करना है और रिसर्च के जो टाइप है वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। देन हम आगे चलते हैं। रिसर्च के टाइप मतलब किस किस टाइप की रिसर्च होते हैं। अब जब हम सेकंड स्टेप पे आएंगे, मतलब कि जब हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट या कुछ प्रॉब्लम है जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसका अराउंड हम घूम रहे हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर आ जाता है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब होता क्या है। सो आपको बस एक ही टॉपिक याद करना है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं ये सारा। बट यहाँ पे जो इनके सब टॉपिक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्राइटेरिया ऑफ ए गुड रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं जहाँ पर हम हाइपोथेसिस और फ्रेमवर्क के बारे में पूछेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर हम हाइपोथेसिस और इसके टाइप पढ़ेंगे, जैसे नल रिसर्च हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पर बन सकता है कि हाइपोथेसिस क्या होती है और इसके क्या क्या टाइप होते हैं। वेरिएबल्स, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एक टॉपर हो, बहुत कुछ पढ़ना चाहते हो, तो डिफरेंस पढ़ लेना थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में। ये बहुत कम बार आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन जितनी बार आता है तो बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि इतना इसको समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस के बारे में आपको जरूर पढ़ लेना। हाइपोथेसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस यूनिट से। देन वेरिएबल्स क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनकी जो भी टर्मिनोलॉजी है वो, क्योंकि वो इस बार ऐसे भी क्वेश्चन, देखो अब ना सेमेस्टर आ गया है तो सेमेस्टर में चीजें ना बहुत जूम आउट हो गई है, तो वो चीजें अंदर की पूछने लग गए हैं। उनको लगता है कि नर्सिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा हमें बढ़ा देना चाहिए, तो थोड़ी अंदर की चीजें आने लगे। पहले क्या होता था, पूरा का पूरा टॉपिक आ जाता था, इसलिए भाई मैंने यहाँ पर सब टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। आगे चलते हैं। अगली यूनिट है थर्ड यूनिट, जिसके अंदर मात्र एक सवाल बनता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसका इस बार सिर्फ और सिर्फ एक छोटा क्वेश्चन आने का चांस है। मैं आपको यही बोलूंगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप पढ़ो तो एक बस छोटा सा टॉपिक पढ़ लेना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, और उसके अंदर ये सारी डेफिनेशन पढ़ लेना, पर्पस पढ़ लेना, और कहाँ से हम ले सकते हैं, स्टेप क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं लिखने का। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिव्यू ऑफ लिटरेचर में है सिन्हाल और कॉकरेन। ये 2 छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे से टॉपिक है कि ये ऑनलाइन डाटाबेस होते हैं। सिन्हाल और कॉकरेन क्या होता है, इसके बारे में जरूर 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 पढ़ लेना। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाले से इतना बहुत है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे सिन्हाल और कॉकरेन, ये सब आपको पढ़ लेना है। यहाँ से हम आगे बाद में चलते हैं फोर्थ यूनिट, रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिजाइन। यहाँ से थोड़ा सा रिसर्च है वो गंभीर मोड लेना चालू कर देती है। यहाँ से थोड़ी सी चीजें हमको टफ भी लगने लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिवीजन हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वो सेपरेट हो जाती है, बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। घबराना नहीं है। सबसे पहले रिसर्च डिजाइन क्या होती है ये पढ़ो। देन रिसर्च डिजाइन में क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, इसका फर्क समझ लो, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। देखो सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में कंपैरिजन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, देन आगे हम चलते हैं। देन यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आती है, तो उसके बीच में भी डिफरेंस डिफरेंस वाले क्वेश्चंस तो पक्का कर लिया करो, डिफरेंस वाले पक्का कर लिया करो। यहाँ से हमारा ये हो गया। यहाँ पर हमारे एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल में हमें पढ़ना है डिफरेंस। देन अब देखो एक सवाल होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, इसके टाइप, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो यहाँ पर बनता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और उसके टाइप, मैं आपको बोलूंगा आपको ओनली एंड ओनली इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और इसके टाइप को बहुत 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 अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये लगभग लगभग फिक्स क्वेश्चन होता है आपके रिसर्च के एग्जाम का। नॉन एक्सपेरिमेंटल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बस छोटा मोटा कभी ऐसे पूछ लेंगे सर्वे मेथड क्या होता है, हिस्टोरिकल क्या होता है, डेस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, तो छोटे क्वेश्चन आते हैं। बड़ा क्वेश्चन हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आता है, इसके टाइप्स आता है, ट्रू, क्वासी, प्री एक्सपेरिमेंटल। आप है ना इसी एक्सपेरिमेंटल को पढ़ लेना बहुत है। नॉन एक्सपेरिमेंटल तब पढ़ना जब आपको लगता है कि रिसर्च आपने अच्छी खासी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पढ़ना है, देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन ये पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देन अगला चलते हैं, सैम्पलिंग, कंसेप्ट एंड टेक्निक। पिछली बार बड़ा सवाल आ गया है, इस बार कम चांसेस हैं कि बड़ा सवाल आएगा।
तो है तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, बट मैं आपको फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा सरल करके बता दूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में डिफरेंस देखना है। मैं आपको यही बोलूँगा, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस जरूर किया करो, क्योंकि डिफरेंस देखो ऑप्शन कर करके शॉर्ट नोट्स कर करके पूछ लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को भी थोड़ा सा डिवीजन करके इसके एटलीस्ट नाम याद कर लेना। ज़्यादा अंदर का पढ़ो नहीं पढ़ो, बट एटलीस्ट एक नाम याद कर लेना और छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना के इसको याद रखना कि हाँ भाई ये क्या होता है। बट आप बस एक बार डिफरेंस पढ़ लो और नाम याद कर लो कि कौन कौन से टाइप है, ठीक। देन चलते हैं भाई एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिक्स क्वेश्चंस। डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लिख लिया करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको साथ साथ कॉपी में लिख लो ताकि आपको रहे। पायलट स्टडी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च इंपॉर्टेंट। सो आप समझ ही गए होंगे। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, इसमें आपका वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार आता है। पायलट स्टडी क्या होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। अगला है यूनिट आपकी 6 यूनिट एनालिसिस ऑफ डाटा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ स्टेप होते हैं, उसी के थ्रू हम सारी एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, समराइजेशन ये सब चीज़ें करते हैं। इस देखिए एनालिसिस ऑफ डाटा का आएगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, हाउ वी विल एनालिसिस द डाटा ऑफ रिसर्च। तो उसमें आपको क्या होता है कि इसके स्टेप को लिखना होता है कि हम सबसे पहले एडिटिंग करते हैं, देन कोडिंग करते हैं, देन क्लासिफिकेशन करते हैं, टैबुलेशन। तो उस स्टेप को देख लेना, इससे ज़्यादा आप भले इस यूनिट में कुछ नहीं भी करोगे तो भी आप पास हो जाओगे, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते। पहले क्या होता था कि ऑप्शनल क्वेश्चन आते थे, अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शनल नहीं रहा तो स्टैटिक्स करनी पड़ेगी। बट आपको देखो जेन्युइन बात बताऊं तो मीन मोड मीडियन निकालना ही इजी, आप इतना सीख सकते हो, क्या होता है कैसे निकालते हैं सीख सकते हो, मैं भी सिखा दूंगा भले आपको। बट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है दैट इज लिटिल बिट टफ। सो मैं आपको बोलूंगा कि मीन मोड मीडियन तक सीख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आ जाता है तो बड़ी किस्मत रहेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ लो और थोड़ा बहुत वहाँ पे अपने हाथ पांव चला लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी की टर्मिनोलॉजी पढ़ लेना, और ये जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है, ये आप चाहो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशियो, ये सारी चीज़ें हैं, ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। देन जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, कोरिलेशन कॉफिशिएंट आता है, फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, टाइप ऑफ एरर है, इनको पढ़ना है, ये स्टैटिक्स का पार्ट है। अब ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो ये जो सारा स्टैटिक्स का फंडा है इसमें सिर्फ आप इनके फॉर्मूले याद कर लो, और बस ये जो टाइप 1 और टाइप 2 एरर है, टाइप ऑफ एरर जो है ना, टाइप 1 और टाइप 2, ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो सारे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है ये कई बार छोटे छोटे आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक एक बार देख लेना अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हो तो, वरना ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाइन की डेफिनेशन याद कर लेना, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। इतनी डीप रिसर्च हम नहीं पढ़ते हैं, इतना नहीं पूछा जाता है। हाँ हालांकि आगे काम आते हैं, इनके फॉर्मूले काम आते हैं, बट वो चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे मैंने और भी चीज़ें ऐड की है। और लास्ट वाली यूनिट है जिसका कुछ खास महत्व नहीं है, मतलब रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व है कि भाई जनरलाइजेशन करना है, लोगों तक पहुँचानी है, बट अपने एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका बस एक आपको एक ही क्वेश्चन पढ़ना है कि हाउ वी विल यूटिलाइज एंड कम्युनिकेट आवर रिसर्च। छोटा सा शॉर्ट नोट्स होता है, पढ़ लेना है, पढ़ो तो पढ़ लेना, वरना आपको तो बस इतना सा सोचना है कि भाई ये क्या होती है, कैसे जनरलाइज करते हैं, इसके मैंने जो सब टॉपिक है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। सो ओवरऑल जो हमारे टॉपिक है वो ये सारे हैं, और जो मैंने यहाँ हाई यील्ड करके देखो सारा कुछ दे दिया। इस बार मैंने रिटर्न में सारा काम नहीं किया, मैंने बहुत ही टेक्निकल चीज़ें यूज करी है और उसको करके सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगा। इसलिए आई होप कि आप इन चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिसर्च को और आसान बना दूँ आपके लिए, और बहुत आसान बना, बहुत आसान, ठीक है। और रिसर्च में नंबर लाना आसान भी है, ऐसी बात नहीं है। आपको थोड़ा जैसे क्या बोलते हैं कि भाई दूसरे सब्जेक्ट टफ लग सकते हैं, रिसर्च अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आपको टफ नहीं लगेगी, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है, तो आप भूलोगे नहीं। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि एग्जाम थोड़े पास है और मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ क्वेश्चंस बनाने में। तो आप इसको शेयर कर दो और लोगों के साथ, ताकि सबकी हेल्प हो जाए, और फिर जो भी रिसर्च का अच्छा कंटेंट है वो पढ़ते जाओ, और कुछ डाउट आए तो कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चन से हमारी हेल्प होगी या नहीं होगी, आपको सेल्फ डाउट रहता है,
तो जस्ट गो और प्रीवियस वीडियोस और उन कमेंट्स को पढ़ना जहाँ पर बच्चों ने जेन्युइन रिव्यू लिखे हैं। मैंने कभी कोई नेगेटिव कमेंट या पॉजिटिव कमेंट्स डिलीट नहीं किए हैं, वो सारे वहीं पड़े हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।